श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, पितृपक्ष की सबसे विशेष तिथि जो कि अमावस्या की तिथि होती है, इस बार 14 अक्टूबर यानी कि शनिवार के दिन पड़ रही है। देखिए दोस्तों, यदि आप इस पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए कुछ भी उपाय कर सके हैं या फिर नहीं भी कर सके हैं, यदि आपको किसी कारणवश समय नहीं मिल पाया है, तो आज की इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं उन्हें आपको इस अमावस्या की विशेष तिथि पर जरूर करने चाहिए, जिससे कि आपके पितृ जो हैं वो आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपके जीवन की जो तमाम समस्या हैं, चाहे धन से जुड़ी समस्या हो, चाहे आपके संतान सुख प्राप्ति में कोई समस्या आ रही हो, चाहे आपके व्यापार में कोई समस्या आ रही हो, विवाह में आपकी समस्या आ रही हो, आपके घर में ग्रह क्लेश की समस्या लगातार बनी रहती है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको इस अमावस्या की तिथि पर अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए चमत्कारी उपाय करने हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 उपायों के बारे में बताने वाले हैं। यह तीनों ही उपाय विशेषकर आपके पितरों को प्रसन्न करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको इन उपायों को बहुत ही अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक बार सभी अपने पितरों का जयकारा यानी कि ओम पितृ देवताय नमः जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पहला जो विशेष उपाय है, मात्र आपको एक दीपक से करना है। आपके जो पितृ हैं वो बहुत अधिक प्रसन्न होंगे और आपके जो पितृ दोष हैं वह पितृ आशीर्वाद में बदल जाएंगे। दूसरा जो उपाय है, मात्र आपको काले तिल से करना है और यह जो काले तिल हैं आपके पितरों को प्रसन्न करने वाले हैं। और तीसरा जो उपाय है, आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर करना है, जो कि आपके पितरों को ही प्रसन्न करने वाला है। तो देखिए दोस्तों, तीनों ही उपाय पितरों को प्रसन्न करने के लिए हैं। जो भी उपाय आपको उचित लगता है उसे आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला उपाय, पितरों को हमें हमारे जीवन में प्रसन्न करना बहुत ही अधिक आवश्यक होता है। देखिए दोस्तों, जब भी अमावस्या की तिथि आती है, हमें अपने पितरों को याद अवश्य करना चाहिए। और इस बार की जो अमावस्या है वह है सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, जो कि पितरों को ही समर्पित होती है। देखिए दोस्तों, यदि हमारे घर के जो पितृ हैं वह हमसे प्रसन्न रहते हैं, तो हमारे जीवन की जो समस्या है वह ऐसे ही दूर हो जाती है। देखिए दोस्तों, यदि हम पितरों को समय समय पर याद करते रहते हैं, तो हमारे जीवन की जो बड़ी से बड़ी समस्या भी होती है वह पितरों की कृपा से ऐसे ही दूर हो जाती है। तो पितृदोष को दूर करने के लिए, पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने के लिए आपको यह पहला चमत्कारी उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। देखिए दोस्तों, जब भी आप पितरों के निमित्त मिट्टी का दीपक तैयार कर रहे हैं या फिर आटे का दीपक तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आपको हमेशा लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। देखिए, दीपक के अंदर आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं और साथ ही साथ यदि आपके पास शुद्ध घी है तो उसका भी प्रयोग आप इस दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, ये दीपक आप किन किन स्थानों पर प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास नदी सरोवर हैं तो उसके आसपास कहीं भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास नदी सरोवर नहीं है, कोई बावड़ी है, तो वहाँ पर भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कहीं भी बावड़ी भी नहीं है, तो यदि आपके घर में जो मटकी रखी हुई होती है, जहाँ हम पानी पीते हैं, पानी पीने का स्थान होता है, वहाँ पर भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, घर के मटके के वहाँ पर चूंकि पितरों का स्थान ही माना जाता है, तो आपको यह जो दीपक है दक्षिण मुखी होकर के, यानी कि जो दीपक की बाती है वो आपको दक्षिण दिशा में रख करके इसे प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको पहला दीपक तो आपके घर के मटके के वहाँ पर लगा देना है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो दीपक है, अमावस्या की तिथि पर जो पितृ हैं वह पीपल के वृक्ष में आते हैं, पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। और यह जो अमावस्या तिथि है बहुत ही विशेष है, क्योंकि पितरों को ही समर्पित हैं। तो वहाँ पर भी आप एक दीपक का दान अवश्य करें। यह जो दूसरा दीपक है आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर दक्षिण मुखी होकर के, यानी कि दक्षिण दिशा में इसका मुख रख करके आपको प्रज्वलित कर देना है। और वहाँ पर भी आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। देखिए, तीसरा दीपक आप वट वृक्ष के वहाँ पर, यानी कि बरगद के वहाँ पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और चौथा दीपक आप बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो हमने आपको 4 स्थान बताए हैं, केवल आप एक स्थान पर भी यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि दीपक का जो मुख है आपको दक्षिण दिशा में ही रखना है। तो इस प्रकार से आपको यह एक दीपक वाला चमत्कारी उपाय कर लेना है पितृपक्ष अमावस्या की तिथि पर। देखिए, यह उपाय भी विशेषकर पितरों को प्रसन्न करने के लिए ही है। यदि आपके जीवन में कर्ज की समस्या बहुत अधिक है,
आपके जीवन में संकट बहुत ही ज़्यादा हैं, आपके जीवन में शनि से जुड़ी समस्याएं बहुत ही ज़्यादा हैं, तो उसे भी ये उपाय दूर करता है। साथ ही साथ पितृदेव को भी ये उपाय प्रसन्न करता है। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर पूरा शुद्ध जल से इसे भर लेना है और साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेना है। देखिए दोस्तों, आपके पास जो 11 काले तिल के दाने हैं उन्हें आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डाल देना है। ओम पितृदेवताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, इस पात्र में आपने काले तिल डाल दिए हैं। उसके बाद इस पात्र को आपको जहाँ कहीं भी आपके घर में पानी पीने का स्थान है, मटके रखे हुए होते हैं जहाँ पर पितरों का निवास माना गया है, वहाँ पर आपको इस पात्र को रख देना है। देखिए, इस उपाय को आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि 14 अक्टूबर को ये अमावस्या की तिथि है, तो आपको 13 अक्टूबर को इस पात्र को शाम के समय वहाँ पर रख देना है। मान लीजिए आप यह पात्र 13 अक्टूबर को नहीं रख सके, तो 14 अक्टूबर जिस दिन पितृमोक्ष अमावस्या है उस दिन भी आप सुबह इस पात्र को अपने घर के मटके के वहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए रख सकते हैं। फिर इस पात्र को आपको उठा करके सीधे पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में, और यह जो पात्र का जल है काले तिल से युक्त, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है पितरेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए, 13 अक्टूबर को यदि आप यह उपाय कर रहे हैं तो अगली सुबह आपको यह पात्र सीधे लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यदि 14 अक्टूबर को ही आपने ये पात्र रखा है तो 10 से 15 मिनट तक आपको अपने मटके के वहाँ पर रख देना है और फिर इसे लेकर के आप उसी दिन पहुँच जाना भगवान शिव के मंदिर में। तो इस प्रकार से आपको पितरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ही यह जल समर्पित कर देना है भगवान शिव के शिवलिंग पर। देखिए, इस उपाय को करने के बाद शनिदेव भी प्रसन्न होंगे, पितृदेव जो हैं वह भी प्रसन्न होंगे और साथ ही साथ हमारे महादेव भी इस उपाय को करने से बहुत ही अधिक प्रसन्न होंगे। तो पितरों की सबसे विशेष अमावस्या की तिथि पर यह उपाय भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को तो आपको इस पितृ अमावस्या पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपका जो पितृ दोष है वह दूर होगा। यदि काल्प सर्प दोष भी आपको बताया गया है तो वह भी दूर होगा। साथ ही साथ कोई वास्तु दोष भी अगर आपके जीवन में है तो वह भी दूर होगा। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं, तीनों दोष इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने भी लेना है। देखिए दोस्तों, आपके पास जो 11 काले तिल के दाने हैं उन्हें आपको इस पात्र के अंदर डाल देने हैं। ओम पितृदेवताय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक पीपल का पत्ता भी लेना है। पीपल का पत्ता आप तोड़कर भी ला सकते हैं, और यदि पीपल का पत्ता नीचे गिरा हुआ है तो उसे आपको शुद्ध पानी से धोकर के उपयोग कर लेना है। देखिए, पीपल का पत्ता भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। देखिए, अब इस पूरे पात्र को लेकर के आपको अपने पूरे घर में सबसे पहले तो घूम जाना है। घर में आपके जो भी सदस्य मौजूद हैं उन्हें आपको इस पात्र को स्पर्श करवा देना है। यानी कि जिस भी समय आप इस उपाय को कर रहे हैं, इस पात्र को लेकर के आप अपने घर में घूम रहे हैं, तो उसी समय आपको इस पात्र को अपने घर के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करवा देना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप भगवान शिव के मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर ऐसा पीपल का वृक्ष जिसके नीचे शिवलिंग है यानी कि पिपलेश्वर महादेव हैं, तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको यह जो जल है पूरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए, पीपल से युक्त जल, काले तिल से युक्त जल यदि हम शनिवार की इस पितृमोक्ष अमावस्या पर भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं, कर्ज दूर होते हैं। साथ ही साथ इससे हमारे जो पितृ हैं वह भी बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और वह हमें आशीर्वाद प्रदान करके जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको पितृपक्ष की सबसे विशेष तिथि पर किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपको उचित और सरल लगता है उसे कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।